जय माता दी। बहुत सारे लोग बार बार प्रश्न करते हैं कि सवारी किस प्रकार बुलाई जाती है और किस प्रकार हम सवारी को बुलाएं। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। ये बहुत गंभीर विषय है, बड़ी सावधानी पूर्वक समझिएगा, क्योंकि आज हम आपको एक विशेष फार्मूला देने वाले हैं जिसके कारण कि आपको ये सवारी आ सकती है। और ये बिल्कुल सटीक फार्मूला है, कभी फेल नहीं होता ये फार्मूला। तो जितने लोगों को बुलानी है आप थोक के भाव में सवारियां बुला सकते हो। तो इस फार्मूले को सुनने के लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा। ऐसा नहीं कि आपने आगे सुन लिया और भाग गए, तो सवारी भी 10 हाथ दूर से ही भाग जाएगी, पास नहीं आएगी जैसा कि आप लोग चाहते हो। तो आपको अभी तक ऐसे कोई विशेष लोग नहीं मिले होंगे जो कहते होंगे कि हम आपको सवारी देंगे, लेकिन हम आपको वो तरीका अवश्य देंगे, वो फार्मूला अवश्य देंगे जिससे आपको सवारी जैसा आप चाहते हो आएगी। तो देखते रहिए वीडियो लास्ट तक। पहले कर लेते हैं मातंगी महाकाली की आराधना, और उसके भी पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, लाइक कमेंट शेयर भी करने होंगे और बेल आइकन को प्रेस करके रखना होगा, ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो के और इस तरह के सभी फार्मूलों के सबसे पहले अपडेट आप ही को मिले। तो कर लेते हैं आराधना। नमोस्तुते महामाये मातंगी मोडेश्वरी सर्व कष्ट हरे देवी भक्ति मुक्ति प्रदायिनी धर्मारण्ये स्थिता देवी हृदयारण्ये संस्थिता रक्ष रक्ष महादेवी मोड़ कुलोद्धारिणी धर्मारण्ये तीर्थस्थाने संस्थिता भवतारिणी दुष्ट कर्णात्की धाता श्यामला रूप धारिणी मोड़ जनहा वंदिता मातंगी मोड़ कुदे कृपा करो सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी अष्टादश भुज धारिणी। देखो बच्चों, कई लोग जो हैं नई उम्र के हैं, 12-13 साल 14 साल के, ठीक से कई लोगों के दूध के दांत टूटे नहीं, और जिनके टूटे नए आए नहीं है, बोखे मुंह लेके भी घूम रहे हैं। और ऐसे हास्यास्पद स्थिति में प्रश्न करते हैं हर लाइव पर जाकर के, हर जगह जाकर के। हमसे भी कई लोगों ने कहा है कि क्या आप दरबार चौकी नहीं लगाते हो, क्या आप गुरु दीक्षा नहीं देते हो, क्या आप सवारी बुलवा सकते हो, क्या आपको सवारी आती है कि नहीं, आपकी दृष्टि कितनी खुली है, वगैरह वगैरह प्रश्न करते रहते हैं। हम इन चीज़ों को वैसे अक्सर इग्नोर करते हैं, क्योंकि हम गुरु सानिध्य में चलते हैं, गुरु आज्ञा गुरु कृपा पर चलते हैं और अपने इष्ट आराध्य के आदेशों पर चलते हैं। तो हमें अब तक इन चीज़ों के लिए कुछ भी कहने का आदेश नहीं था, तो हमने इन चीज़ों के लिए कोई आदेश ना होने के कारण वीडियो नहीं बनाया। परंतु जिस प्रकार से बच्चे इधर उधर बेतहाशा दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, इधर उधर परेशान हो रहे हैं, वो चाहते हैं कि उनको भी सवारी आ जाए, और सवारी आए तो किसकी, काली की। तो ऐसी अवस्था में हमने भगवती से प्रार्थना की, अपने इष्ट आराध्य से प्रार्थना की और चिंतन किया, तो हमें आदेश प्राप्त हुए कि बच्चों को इस बारे में एक वीडियो बना करके अवश्य देना चाहिए, ताकि उनको इस बारे में ज्ञान हो और वो भी अपनी मन मर्जी से सवारियों को बुला पाए। तो आप अब ध्यान से सुनना शुरू कीजिए, हम बहुत गंभीर बातें करने जा रहे हैं। देखिए, देखा देखी सभी लोग करते हैं, इसको सवारी आ रही, उसको सवारी आ रही, इस दरबार में इतनी भीड़ है, उस दरबार में इतनी भीड़ है, इतना चढ़ावा आ रहा है, इतना गाड़ी बंगला ऐश आराम हो गया है लोगों के पास, वगैरह वगैरह चीज़ें लोगों को दिखाई देती हैं। अभी हाल ही में आप देखेंगे कि बागेश्वर धाम, प्रदीप मिश्रा, ये काफ़ी उठे थे और फेमस हुए। अचानक एक दौर आया, और बागेश्वर धाम तो अभी ऑल टाइम, अगर उनको कहा जाए कि ऑल टाइम फेवरेट लोगों की लिस्ट में शामिल हैं वो लोगों की, और हाई प्रोफाइल व्यक्ति बन गए हैं। उनके बचपन के लोग वीडियो देख रहे हैं और ये सब चीज़ देख रहे हैं, तो उनको पता चल रहा है कि भाई वो भी एकदम सादे थे। तो लोग एक प्रकार से जुड़ाव महसूस कर रहे हैं कि हम कब इस तरीके से ये चीज़ें कर पाएंगे। तो उनको सबको सवारियां चाहिए, सबको जन कल्याण करना है, जन कल्याण करना है, साथ ही साथ उनको भी ऐसा लगता है कि लोग हमारे भी पांव छुएं, हमारी भी प्रशंसा करें, हमारी खूब जय जयकार हो। हमारे घर में जो हमें डांटते हैं वो हमसे डरेंगे, वो हमसे पूछेंगे, हम उनको कहेंगे दिन तो वो मानेंगे दिन, हम कहेंगे रात तो वो कहेंगे रात। इस प्रकार की सबके मन में लालसा एक जाग जाती है। उस कारण से ना तो उनको ये पता होता है कि सवारी क्या होती है, ना उनको ये पता होता है कि सवारी की कृपा क्या होती है, और ना ही उनको ये पता होता है कि इष्ट आराध्य की कृपा, सवारी की कृपा, इनमें कोई डिफरेंस है या नहीं, और ये चीज़ें हमारे लिए हानिकारक हैं या लाभप्रद हैं, हम आगे निकट भविष्य में हमारा जीवन कैसा होगा, हम विवाह शादी और गृहस्थी को इसके साथ कैसे मैनेज कर पाएंगे,
ये सब चीज़ों के बारे में वो नहीं सोचते। वो सोचते हैं तो सिर्फ इस बारे में कि हमें भी सवारी आ जाए और हम भी उसी प्रकार भीड़ लगा करके लोगों का जन कल्याण करें जैसे अन्य दरबार वाले कर रहे हैं। तो देखिए, इस सब को सोचने में कोई बुराई नहीं है। मनुष्य है, मनुष्य को मस्तिष्क मिला है और मस्तिष्क का कार्य है भांति भांति की चीजें सोचना। परंतु मस्तिष्क का कार्य सिर्फ पॉजिटिव सोच करके नेगेटिव कर लेना नहीं है। कई बार उसे पॉजिटिव सोच के पॉजिटिव करने के बारे में भी सोचना चाहिए। आपने अपने आप को ईश्वर के प्रति कितना समर्पित किया है, आपने अपने आप को कितना इस बारे में तैयार किया है कि आपके जीवन यापन, आपके पूजा पाठ आदि के खर्चों के लिए आपके पास धन आए, आपके पास संपत्ति आए, आप पूजा पाठ के सामग्री खरीदने योग्य बन पाए, आप अपने माता पिता पे आश्रित हैं, आपका अपना खुद का कोई अभी स्टेटस नहीं है कि आप कितना कमाते हैं, आपकी कोई जॉब प्रोफाइल नहीं है, आपका कुछ नहीं है। तो आप किस बेस पर आपके अकाउंट में ढूंढने जाएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। थोड़ा बहुत जो मम्मी पापा खर्ची देते हैं उससे आप सिनेमा देख लेते हो, किसी गर्लफ्रेंड को पटाने के चक्कर में, किसी लड़की को इम्प्रेस करने के चक्कर में आप फिजूल खर्चियाँ करते हो और फिर आप साथ में चाहते हो कि हमें सवारी आ जाए, और सवारी भी आए तो काली की। दुनिया भर के आप पंडे पुजारियों के चक्कर लगाते हैं, उनके आसपास जाते हैं, इधर उधर डोलते हैं और निराशाजनक आपको उत्तर प्राप्त होते हैं। क्योंकि कोई भी समझदार व्यक्ति इन चीज़ों में हाथ नहीं रखेगा और ना आपको ये कहेगा कि आओ आप यहाँ करके गुरु धारण कर लो, ये कर लो, वो कर लो, इस तरह की बातें नहीं कहेगा। क्योंकि आप माइनर हैं, 18 से कम के, तब तो बिल्कुल नहीं कहेगा। अब चूंकि जो 18 से ऊपर के, 22-24 से कम के, जिनके अनुभव कम है, दुनियादारी में अनुभव कम है, उन्हें कोई रिश्तेदारी में पाला नहीं पड़ा है कुछ भी, बस उन्होंने गिनती के 2-4 रिश्तेदार जो घर में देखे हैं, उनसे भी क्यों रिश्ता, किस लिए है, कैसा है, उनको इसकी भी जानकारी नहीं होती। लेकिन वो चले होते हैं भगवती से संबंध बनाने, भगवती को सर पे बुलाने, खेल खेलने के लिए। तो देखिए, एक बात समझिए कि रिश्तेदारी आप समझे ना समझे, लेकिन आपको भगवती को समझना होगा, आपको ज्ञान वैराग्य आदि को समझना होगा, आपको गृहस्थ में रहते हुए बीतरागी बनना होगा, आपको साधुता का जीवन अपनाना होगा, आपके आचरण शुद्ध हो, सात्विक हो, परोपकार की भावना हो, परोपकार का आपके मन में मादा हो, जोश हो, जुनून हो। आपको इतना ही अगर जन कल्याण करना है तो किसी आप संस्थाओं से जुड़ जाइए, वॉलेंटरी वर्क कीजिए, वहाँ लोगों के दुख दर्द को निपटाइए, थोड़ा सा समय तो दीजिए। तब आपको खुद ब खुद एहसास हो जाएगा कि क्या आप वास्तविक जन कल्याण के लिए, सवारी के माध्यम से जन कल्याण के लिए खुद को प्रस्तुत कर पा रहे हैं या नहीं। देखिए, मान सम्मान अपमान सब कुछ झेल करके व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चल पाता है। क्या आप उसके लिए सज्ज हैं? आपने कोई तैयारी की है इस मार्ग पर चलने के लिए? देखिए, आपने हमेशा सुना होगा कि फलों से लदे वृक्ष पर ही पत्थर मारे जाते हैं और वही झुका होता है। तो ना तो आप झुकना जानते हैं, ना आप पत्थर खाना जानते हैं, आप पत्थर मारना अवश्य जानते हैं। तब ऐसी अवस्था में कौन सी शक्ति आपके साथ चलेगी? लेकिन फिर भी हमने जैसे कहा है, वादा किया आपको फार्मूला देंगे, तो फार्मूला यही है कि आप जिस भी इष्ट आराध्य को पसंद करते हैं, जिसकी सवारी के बारे में आप सोचते हैं, तो सवारी की बात तो हम वादा हम नहीं करते हैं कि वो शरीर में आएगी या नहीं, लेकिन आपके निकट जरूर आएगी। उसकी कृपा का आपको एहसास अवश्य होगा, उसके आशीर्वाद स्वरूप आपको जो है कृपा प्राप्त होगी। वो चाहे स्वप्न में दर्शन के माध्यम से हो, चाहे प्रत्यक्ष जिंदगी के आपके फैसलों में सही फैसला ले सकने की क्षमता देने का तरीका हो, चाहे वो आपको ये आभास करा दे कि ये फैसले मेरे ठीक हैं, ये गलत हैं। इस तरीके से जो फैसले लेने की क्षमता है वो बढ़ती है, प्रगाढ़ होती है। आपकी भक्ति प्रगाढ़ होगी, आपके शिक्षा दीक्षा में आपको इस मेडिटेशन के माध्यम से वहाँ भी आप उन्नति कर पाएंगे। परंतु आपको इस उम्र में पढ़ाई पर अधिक ध्यान देना है और भक्ति भले 2 मिनट की आप करें, लेकिन हृदय से करना है। आपको कोई भी अशुद्ध आचरण नहीं करना है, फालतू बातों में नहीं लगना है, फालतू क्रियाकलापों में नहीं लगना है, नशा व्यसन मारपीट आदि से दूर रहना है। तब ना आप भगवती की कृपा प्राप्त कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि किसी भक्तों का ठेका है या उनको कोई एक लिस्ट निकली होती कि भाई यही भक्ताई करेंगे। कोई भी कर सकता है, किसी भी उम्र से कर सकता है, लेकिन उसके योग्य बनने के लिए आपको समझना होगा, ताकि आपकी उचित आयु तक जब आपको गुरु मिले तब आपको वो पूर्ण ज्ञान देंगे, आपको उस मार्ग पर चलाएंगे। हो सकता है फिर तब कोई सवारी, कोई शक्ति आपसे प्रसन्न होकर आपके शीश पर भी खेल जाए, परंतु जब तक वो आपके हाथ पे रहेगी, कंधे पे रहेगी, आपके हृदय में निवास करेगी, आपके श्वास में निवास करेगी, या
वो आपसे, आपके शरीर से दूर रहकर भी आप पर कृपा बरसाएगी। ये उस शक्ति, उस सवारी पर डिपेंड करता है। लेकिन आपका काम आपकी पूजा आराधना की तरफ होना चाहिए। देखिए, एक बात ध्यान रखिए, आप जिद में आकर के कई कई तांत्रिकों के पास चले जाओगे, वो आपको कह देंगे कि इतने रुपए ले आओ, उतने ले आओ, आप कमाते नहीं हो, घर वाले देंगे नहीं, आप उल्टे सीधे कर्म करके पैसा लेकर के उनके पास जाओगे तो मान सम्मान चरित्र से गिर जाओगे, तो कौन सी शक्ति तुम्हारा साथ देगी। बावजूद इसके वो लोग ठग लेते हैं, और कुछ लोग देते भी हैं तो भूत प्रेत की सवारी आपको काली बता करके दे देंगे। आप किसी भी भगत को ये तो दिखता नहीं है कि कौन सी शक्ति कैसी दिख रही है, कैसी आ रही है ना। आप नए बच्चे हो, आपको अगर किसी ने ऐसे भूत प्रेत बाधा संकट किसी का उतार के तुम्हें दे दिया, तुम्हारे ऊपर चढ़ा दिया, तब तुम क्या करोगे। इसीलिए ये गलतियां ना करो, इधर उधर मत दौड़ो भागो, सेवा पूजा करो। भगताई करने वाले लोग सिर्फ सेवा पूजा ही करते हैं। जिनको शक्ति स्वयं आ जाती है, शरीर में आ जाती है, सर पे आके खेलती है, वचन करती है, बोलती है, तो वो खुद बताती है फिर कि हम जन कल्याण के लिए आए हैं, या हम इस व्यक्ति के कल्याण के लिए आए हैं, सिर्फ इसी घर के व्यक्तियों का भला करेंगे, बाकी बाहर वालों का नहीं करेंगे, या फिर हमें एक गुरु की आवश्यकता है जिसके माध्यम से हम जन कल्याण करेंगे। तब वो गुरु फिर सुनिश्चित करते हैं कि वो शक्ति किस लेवल पे आई है, उसकी ऊर्जा बढ़ाई जाती है, आपको सिखाया जाता है, सब कुछ समझाया जाता है। तो इसलिए जल्दबाजी ना करो, दौड़ भाग ना मचाओ। इतना समझ लो कि ये जो रास्ता बड़ा कठिन सा दिखाई देता है ना, कि सत्य के रास्ते पे चलो, ये करो वो करो, और जिन चीज़ों से आजकल के बच्चे 10 हाथ दूर रहते हैं, वही सब भक्ताई में करना होता है। तो पहले आप इसके लिए तैयार हो जाओ, सक्षम हो जाओ, अपना थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई कर लो, रोजगार की व्यवस्था कर लो, घर परिवार आपको चलाने हैं उसकी व्यवस्था करो। कई लोग प्रेम प्यार के चक्कर में पड़ जाते हैं, उनको बाकी चीज़ों का ख्याल ही नहीं होता, और जो अपने जन्म दिए माता पिता होते हैं उनका प्यार भूल जाते हैं, इधर उधर लड़की लड़का के प्यार में लग करके फिर रोना धोना मचाते हैं। तो फिर आप ये सब भगताई कब करोगे। तो आप अपने जीवन का उद्देश्य बनाइए। ऐसा नहीं है कि सब साधु हो जाते हैं, बाबा जी हो जाते हैं, जिनको ही भक्ताई में जाना होता है या वही जन कल्याण कर सकते हैं। गृहस्थ वाले, पति पत्नी, बच्चेदार लोग भी ये सब कर रहे हैं, लोग बुढ़ापे में ये सब काम कर रहे हैं, कोई बचपने में ये काम कर रहा है, उचित उम्र में उनको गुरु मिल गए। तो उस योग्य बनिए, सीखिए, देखिए, समझिए। यही सबसे बेस्ट और बढ़िया फार्मूला है। इसी फार्मूले के तहत शक्ति अपने इच्छा के अनुसार आपके पास आती है, आपके समीप आती है, और वो चाहे तो आपके सिर पे खेले, वो चाहे तो आपको ऐसे ही ज्ञान दे दे, वो उसके ऊपर निर्भर करता है। आप हृदय से, सच्चे मन से उसकी सेवा कीजिए, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। इधर उधर के चक्कर में ना पड़िए, वरना संकट लेकर के आ जाओगे। देवी के नाम पे संकट घर में खेलेंगे और भूतड़ों का वास हो जाएगा, और तुम्हारा शरीर भूतों का डेरा। तो अब मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, और ये विशेष फार्मूला जो आपको दिया गया है, आप इसे बहुत जगह शेयर कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि और लोगों को भी समझ में आ सके, वो भी गलत रास्ते पर जाने से बचे और भगवती की असली कृपा को प्राप्त कर सके। जय मोड़ेश्वरी, बोल बम, जय माता दी। ओम मणिक्यमणावप्लाल्यन्तीं मदालसां मंजुलवाग्विलासां महेन्द्रनीलं द्युतिकोमलाङ्गीं मतं कन्या मनसा स्मरामि।